चलो अब देखते हैं किसी अग्नि प्रकृति के इंसान को किसी पार्टी में कैसे पहचाना जा सकता है। आप मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। अग्नि प्रकृति के लोग अपनी गाड़ी ऐसी जगह पार्क करते हैं जहां से ये जब चाहें अपनी गाड़ी वापस निकाल कर ऑफिस जा सकें, घर लौट सकें, क्योंकि किसी की शादी में बर्बाद करने के लिए इनके पास फालतू टाइम नहीं होता। सो ये अपनी गाड़ी आपके घर से काफ़ी पीछे, काफ़ी दूर ही पार्क करके आएंगे। ये लोग बड़ी तेज चलते हैं, लगभग भागते हुए ये आपके पास आएंगे। इन्होंने हाथों में एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज का गिफ्ट पकड़ा होता है, क्योंकि ये लोग शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये नंबर 1 होते हैं और इन्हें खुद को नंबर 1 दिखाने का चस्का भी होता है। सो अपनी महानता का प्रदर्शन करने के लिए ये चाहे कोई छोटे साइज का गिफ्ट जेब में डालकर ही क्यों ना लाए हों, लेकिन फिर भी ऊपर से इन्होंने हाथों में 3 फुट ऊंचा फूलों का गुलदस्ता भी पकड़ा होता है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि हाथी के खाने के दांत अलग होने चाहिए और दिखाने के दांत अलग। ये सीधा चलते हैं, ठुड्डी उठाकर, गर्दन अकड़ाकर, जैसे कोई फौजी चल रहा हो। इनके पैर जमीन पर हमेशा एक से ही पड़ते हैं। आपके थोड़ा पास आते ही इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपसे हाथ मिलाएंगे, गुलदस्ता पकड़ाएंगे, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट होगी, आंखों में चमक। लेकिन ये आपके साथ चिपकेंगे नहीं। ये लोग दूसरों से थोड़ी दूरी बनाकर ही बात करते हैं। ये आपको बधाई देंगे और पूछेंगे, दूल्हे राजा कहाँ हैं? आप इशारा करके कहेंगे, वो रहा दूल्हा। ये उसी चुस्त चाल के साथ लगभग भागते हुए दूल्हे के पास जाएंगे, चाहे दूल्हे को 25 लोगों ने घेर ही क्यों ना रखा हो। ये जबरदस्ती भीड़ को चीरते हुए दूल्हे तक पहुंचेंगे, बधाई देंगे, फोटो खिंचवाएंगे और जल्दी ही स्टेज से नीचे उतर आएंगे। पहला काम खत्म। जो मैं बोल रहा हूं, अगर उसकी मूवी आपके दिमाग में चल रही है तो उस मूवी को जरा फास्ट फॉरवर्ड मोड पर लगा लीजिए, क्योंकि अब बात अग्नि प्रकृति की हो रही है। अब सब कुछ जल्दी जल्दी होगा, तेज तेज होगा। अग्नि प्रकृति के लोग बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि ये लोग वायु प्रकृति के लोगों की तरह आज का काम कल पर नहीं टालते, ना ही पृथ्वी की तरह कोने में खड़े शर्माते रहते हैं। ये हर काम को जल्दी से जल्दी निपटाते चले जाते हैं। ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं, यानी जो काम पहले आया उसे पहले करो, अपनी जिम्मेदारियों को पहले निभाओ, इंजॉय बाद में करो। बाकी प्रकृतियों के लोग पहले इंजॉय करते हैं, लेकिन अग्नि सुबह उठते ही पहले अपने सबसे मुश्किल कामों को खत्म करके दिन की शुरुआत करता है, ताकि उसे सारा दिन ये चिंता ना रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो अधूरा ही रह गया। दूल्हे से मिलने का काम पहले 5 मिनट में ही खत्म कर दिया, अब थोड़ी देर महफिल में भी बैठना पड़ेगा। सिर्फ दूल्हे से मिलकर तो घर जा नहीं सकते। ये लोग अपनी जिंदगी का एक एक मिनट सिर्फ अपने मकसद, अपने बिजनेस और अपने जुनून को देते हैं। इसीलिए शादी या पार्टी जैसे मौकों पर जाते वक्त ये अपनी पॉकेट में काफी सारे विजिटिंग कार्ड्स भी रख लेते हैं, क्योंकि कौन जाने पार्टी में ऐसे लोग भी मिल जाएं जिन्हें ये अपने बिजनेस के बारे में बता सकें, समझा सकें, नए क्लाइंट्स बना सकें। देखो, अग्नि प्रकृति के लोग जन्मजात मनोविज्ञान के महारथी होते हैं। इनमें लोगों को देखते ही उनकी काबिलियत पहचानने का गुण होता है। इसलिए ये वायु और पृथ्वी के लोगों को अपना बिजनेस समझाकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, क्योंकि वायु तो पूरी बात सुने बिना ही बोल देगा, अरे आसान है, मैं तो कल ही 50 लोगों से मिलवा दूंगा आपको, उसमें से 40 लोग तो आपके क्लाइंट बन ही जाएंगे। इतना कहकर वो विजिटिंग कार्ड पता नहीं कौन सी जेब में डाल लेगा और भूल जाएगा। पृथ्वी प्रकृति का बंदा उसके बिजनेस के बारे में 10,000 सवाल पूछेगा। FBI भी इतनी छानबीन नहीं करती जितनी पृथ्वी प्रकृति का बंदा करता है। वो विजिटिंग कार्ड को पकड़ेगा, उसे अच्छी तरह पढ़ेगा और अपने पर्स में संभाल कर रख लेगा, ताकि वो 6 महीने आराम से उस पर विचार कर सके। ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट करने की बजाय अग्नि अपने जैसे चेहरे तलाशता है। वो ऐसे रिश्तेदार, दोस्तों और अजनबियों के ग्रुप में जाता है जिसमें कोई डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, कोई विद्वान, कोई लेखक या बिजनेसमैन, कोई उठता हुआ कलाकार, कोई ऐसा इंसान जो दुनिया में कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ऐसे ग्रुप में बातचीत के टॉपिक सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। या तो ये लोग सेक्स पर बातें कर रहे होंगे या फिर बिजनेस पर, और जल्दी ही आपको पता चलेगा कि सेक्स और बिजनेस में कोई फर्क नहीं होता। ये लोग आचार्य चाणक्य के उस वचन को यथार्थ करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मां लक्ष्मी उन लोगों के आसपास भी नहीं फटकती जिन्हें खूबसूरत औरतों के कुहले मसलने का शौक ना हो। अग्नि प्रकृति के लोग अपनी दुकान या अपने टारगेट को अपनी माशूक समझते हैं और उसे सजाने में ही लगे रहते हैं। देखो, शायद आपको अभी तक लग रहा होगा कि अग्नि प्रकृति के लोग पैसे के पीछे पागल, घमंडी, धोखेबाज, खड़ूस या चिड़चिड़े किस्म के लोग होते हैं। नहीं,
इनका ये रूप तो बस बेकार लोगों को खुद से दूर रखने के लिए होता है। ये लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, दुनिया के सामने कुछ और असल जिंदगी में कुछ और। अजनबियों के सामने ये एक सख्त अहंकारी मैच्योर इंसान बनकर रहते हैं, जिसे देखकर लगता है कि शायद ये आदमी हंसने के भी पैसे लेता होगा। लेकिन ये लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ हल्की सी मुस्कुराहट और उम्मीद से भरी आंखें लेकर बात करते हैं, और अपने जिगरी यारों, कजन्स और बीवी बच्चों के साथ ऐसी मस्ती करते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही इंसान है जो किसी गरीब के चुटकुले पर मुस्कुराना भी जरूरी नहीं समझता। ये लोग अपनी इमेज, अपनी छवि को बड़ी सीरियसली लेते हैं। ये अपनी ब्रांड वैल्यू बनाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। किसी महफिल में ये दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की बजाय बस चुपचाप तमाशबीन बनकर सब कुछ होता हुआ देखते रहते हैं। बजाय दूसरों को टोकने के ये मामले की जड़ खोजते हैं ताकि एक ही झटके में परिणाम बदल सकें। बाकी लोगों की तरह ये भी पार्टीज में जाकर नए दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दूसरों की तरह निकम्मे दोस्तों की भीड़ नहीं लिए फिरते। ये भीड़ में से उन हीरों को चुनते हैं जो विश्वासी और स्थायी हों। जानते हो अग्नि इतने अच्छे दोस्त क्यों और कैसे ढूंढ लेता है? क्योंकि उसके पास टारगेट होता है, उसकी जिंदगी का एक लक्ष्य होता है। उसे साफ साफ पता होता है कि वो क्या हासिल करना चाहता है। उसे साफ साफ पता होता है कि कैसे लोग उसके रास्ते का रोड़ा ना बनकर उसके समर्थक बनेंगे। जिसके पास लक्ष्य नहीं होता उन्हें कोई भी दोस्त चलता है। अपना टारगेट बड़ा रखो, लक्ष्य महान रखो, तभी अच्छे दोस्त मिलेंगे। हालांकि ये लोग लेन देन की भाषा बोलते हैं, जब भी बात करते हैं बिजनेस लैंग्वेज में ही करते हैं। इसके बावजूद आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि इनमें कुदरत की खूबसूरती, संगीत की गहराई और कला के प्रति गहरी संवेदना होती है। जहां बाकी लोग खूबसूरत फूलों के करीब से अंधों की तरह गुजर जाते हैं, वहीं अग्नि प्रकृति वहां रुककर उनकी खूबसूरती का मजा लेता है। जहां बाकी लोग खाने पीने और नाचने में बिजी होते हैं, ये लोग किसी पेंटिंग के सामने खड़े उस पेंटर की रहस्यमय दुनिया को उसकी पेंटिंग के जरिए देख रहे होते हैं। आपको मेरी बातों से लग रहा होगा कि शायद मैं सिर्फ अमीरों की बात कर रहा हूं, शायद अग्नि सिर्फ पैसे वाले लोग ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अग्नि को पैसे पसंद होते हैं, वो खूब पैसे कमाना चाहता है, वो जमीनों और खूबसूरत औरतों को हासिल करना चाहता है। रुतबा, शोहरत, रौब और रसूख, यही लफ्ज उसके दिमाग में हर वक्त तैरते रहते हैं। और पैसा ही वो चीज है जो इनकी शानदार जिंदगी को और मजेदार बना सकता है। पैसा ही एक ऐसा जरिया है जो आपकी सालों की मेहनत को मूर्त रूप में आपके सामने रखता है। दौलत दिखाती है कि पिछले 20 सालों में तुम्हारी मेहनत का इनाम ये है, ये गाड़ियां, ये बंगले, ये लाइफस्टाइल। पैसा आपको सुरक्षा देता है, लेकिन फिर भी इन्हें पैसों से प्यार नहीं होता। पैसों को तो ये साधन समझते हैं, टूल समझते हैं, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक क्लास जिंदगी जीते हैं। पर अगर इनके पास पैसे खत्म हो जाएं तब भी ये गरीब नहीं होते। पैसे खत्म होने और गरीब होने में बड़ा फर्क होता है। पैसों का ढेर आपको अमीर नहीं बनाता, अमीरी सिर्फ एक सोच है। रिचनेस इज जस्ट अ कूल एटीट्यूड। उसी तरह पैसा ना होने से आप गरीब नहीं हो जाते, गरीब सिर्फ एक सोच है। इट्स जस्ट अ बैड एटीट्यूड। चारों प्रकृतियों में सबसे ज्यादा कूल लोग अग्नि के ही होते हैं। ये कंजूस नहीं होते, कंजूस होते हैं पृथ्वी प्रकृति के लोग। पैसों को संभाल संभाल कर रखने के चक्कर में बीमार होकर मर जाता है पृथ्वी। अग्नि तो जमाने भर के मजे लूटता है, पैसे कमाता है और खर्च करता है, लेकिन समझदारी से। ये जितनी मेहनत करते हैं उतना ही इंजॉय करते हैं। दरअसल ये लोग अपने काम को इंजॉय करते हैं। ये इस फंडे पर चलते हैं कि लव व्हाट यू डू, डू व्हाट यू लव। अंग्रेजी के इस सेंटेंस को जरा अच्छी तरह समझ लें। आपने अक्सर सुना होगा कि काम वो करो जो करने में मजा आता है। नहीं, ये गलत विचार है। यह विचार आपके दिमाग में एक गलत फहमी डाल देता है। आपको लगता है कि आपको जिस काम में मजा आता है उसे ही करियर के तौर पर चुनना चाहिए। आपको ऐसी शिक्षा देने वाले जानते कुछ नहीं हैं। उन्होंने ये मशहूर मार्केटिंग लाइंस कहीं से सुनी होती हैं, खुद गलतफहमी के शिकार होते हैं और दूसरों में भी यही गलतफहमी फैलाते रहते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये लाइन ऑलरेडी काफी पॉपुलर है। आप चाहें तो इस लाइन पर पूरी की पूरी फिल्म बना सकते हैं या पूरी किताब लिख सकते हैं, और उस फिल्म या किताब के मार्केट में बिकने के चांसेस 100% होंगे, क्योंकि लोग ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं। वो करो जो करने में तुम्हें मजा आता है। अच्छा, मुझे पतंग उड़ाने में मजा आता है, अब बताओ
सारा दिन पतंग उड़ाता रहा करूं? लोग वैसे भी वही करना चाहते हैं जो करने में उन्हें मजा आता है, लेकिन गरीबी और मजबूरी की वजह से कर नहीं पाते। 90% लोग मेहनत नहीं करना चाहते, उन्हें सोफे पर बैठकर टीवी देखने का मजा आता है। वो जो नौकरी कर रहे होते हैं उन्हें उस नौकरी से नफरत होती है। वो ऐसी ही मन भावनी लाइंस तो सुनना चाहते हैं। लेकिन अग्नि प्रकृति के लोग वो करने की चिंता नहीं करते जो करने में उन्हें मजा आता है। ये लोग तो हर काम को, चाहे वो उन्हें पसंद हो या ना हो, उसे मजेदार बनाना जानते हैं। इन्हें चैलेंजेस पसंद होते हैं और जिस काम में इन्हें मजा आता है उसे वो खुद को इनाम के तौर पर देते हैं। आप टीवी पर अग्नि प्रकृति के लोगों की इंटरव्यूज देख लेना, वो आपको बताएंगे कि वो जिस क्षेत्र में कामयाब है वो काम उनके दिमाग में था ही नहीं। अचानक मौका मिल गया, किसी बड़े डायरेक्टर ने चांस दे दिया, ऑफर किया, तो मैंने सोचा चलो ये काम भी करके देख लेते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि वो लोग या तो टीचर बनना चाहते थे, कोई सीए बनना चाहता था या कोई पुलिस ऑफिसर। अग्नि हर काम को करने को तैयार हो जाता है, इन्हें बस काम चाहिए होता है। काम ये इसलिए करते हैं ताकि मजा करने के लिए पैसे इकट्ठे कर सकें। मैं आपको बता दूं कि मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं क्रिकेट देखता हूं ना खेलता हूं। लेकिन स्कूल टाइम में एक टीम के कैप्टन ने मुझसे कहा कि यार तुम हमारे लिए अंपायरिंग करोगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। वो कैसे करते हैं और पैसे कितने मिलेंगे? उस वक्त मुझे एक मैच में अंपायरिंग करने के 50 रुपए मिलते थे। मेरे दूध और अंडों का खर्चा निकल आता था। मैंने ऑनलाइन बुक्स पढ़ी, कई मैचेस देखे। एक हफ्ते में मैं क्रिकेट रूल बुक को अच्छी तरह चाट गया। 6 महीने बाद मुझे बड़ी टीम्स ने बुलाना शुरू किया और मुझे हर मैच के 200 रुपए मिलने लगे। मजा मुझे जिम में एक्सरसाइज करने का आता था। 3 सालों में मैंने 350 मैचेस में अंपायरिंग की। लोग मुझसे सलाह लेने आते थे, उन्हें लगता था कि अंपायरिंग मेरा शौक है, मुझे अंपायरिंग करने में मजा आता है। फिर मेरे खर्चे बढ़ने लगे। मैंने अंपायरिंग छोड़कर वेबसाइट डिजाइनिंग और 3D एनिमेशन में डिग्री करनी शुरू कर दी। काम कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। पिछले हफ्ते एक पिता अपने बेटे को लेकर मेरे पास आए। उनकी कपड़ों की दुकान थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा अब दुकान संभाले, धंधे को थोड़ा समझे। लेकिन बेटा उन फिल्मी डायलॉग्स और मार्केटिंग लाइंस का शिकार हुआ पड़ा था जो आपके सामने जिंदगी को आसान बनाकर पेश करती है, जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन उनका हकीकत की जमीन से कुछ लेना देना नहीं होता। बेटा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि उसे दुकान में बैठने में मजा नहीं आता। मैं उस काम को करियर बनाना चाहता हूं जो करने में मुझे मजा आए। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता पिछले 40 सालों से दुकान में मजे कर रहे हैं? वो बोला नहीं, पिताजी भी दुकान में बैठे बैठे उकता जाते हैं। मैं तो इन्हें भी कहता हूं कि ये दुकान बंद करो और वो करो जो करने में तुम्हें मजा आता है। उस बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं भी हंसने लगा और उसके पिता भी हंसने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक DSLR कैमरा कितने का आता है पता है? वो बोला उसे छोड़िए, मेरे पिताजी ने मुझे 2.5 लाख का कैमरा लाकर दिया है। मैं वही तो कह रहा हूं। ये कार, ये बंगला, अच्छे स्कूल में पढ़ाई और घर बैठे बैठे 2.5 लाख का कैमरा कहां से आया? उस दुकान से जहां तुम्हारे पिता ने 40 साल तपस्या की है। और याद रखना, अगर तुम वो काम अच्छी तरह नहीं कर सकते जो करने में तुम्हें मजा ना आता हो, तो तुम वो काम भी कभी अच्छी तरह नहीं कर सकते जो करने में तुम्हें मजा आता है। तुम्हारी फोटोग्राफी के शौक से मुझे याद आया, तुमने लता मंगेशकर जी का नाम सुना है? वो बोला हाँ। उनका नाम किसने नहीं सुना, पूरी 19वीं सदी उनके नाम जाती है। मैंने कहा तुम्हें पता है उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है। संगीत तो उनकी तपस्या है। वो सारा दिन रिकॉर्डिंग करती थी, गीत गा गा कर थक जाती थी, उकता जाती थी, परेशान हो जाती थी, तो अपना कैमरा उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ती थी। संगीत से छूटकर वो अपना मजा करती थी। संगीत उनकी तपस्या थी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी उनका मजा। अग्नि प्रकृति के लोग मजा सिर्फ अपने लिए रखते हैं। अपने मजे को कभी अपना काम मत बनाओ, नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर ही मजा मुसीबत लगने लगेगा। अपने मजे को अलग रखो। शाम तक मेहनत करते करते जब थक जाओ तो थकावट उतारने के लिए मजा करो। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, इनका काम इनकी तपस्या है। और मान लो किसी दिन तुम्हें फोटोग्राफी में मजा आना बंद हो गया तो क्या करोगे?
मजे का क्या है? मजे तो उम्र के साथ साथ बदलते रहते हैं। बचपन में तुम्हें खिलौनों के साथ खेलने का मजा आता था, फिर साइकिल चलाने का मजा आता था। हो सकता है जैसे अब तुम अपने बचपन के खिलौनों की तरफ पलटकर भी नहीं देखते, वैसे ही किसी दिन अलमारी में तुम्हारा कैमरा भी पड़ा हो। मीडिया, फिल्में, मैगजीन्स, ये लोग मजे की परिभाषा बदलते रहते हैं। जिसने तुम्हारे दिमाग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का कीड़ा डाला है, वो किसी दिन कुछ और डाल देगा। फोटोग्राफी करो, लेकिन इसे मजेदार ही बना रहने दो, इसे धंधा मत बनाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा दिन लड़कियां पटाता रहता हूं? वो सिखाना मेरा काम है, वो मेरा फर्ज है, वो मेरी तपस्या है। असल जिंदगी में कोई लड़की ये कह ही नहीं सकती कि मैं उसे बुरी नजर से भी देखता हूं। अमेरिकन मार्केटिंग का एक फॉर्मूला है, लेट पीपल फील बैड अबाउट देमसेल्फ एंड सेल देम एनीथिंग। यानी लोगों को उनके बारे में बुरा महसूस करवाओ और तुम उन्हें कुछ भी बेच सकते हो। लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें उसके बारे में बुरा महसूस करवाओ। अगर वो पतले हैं तो उन्हें बॉडी बिल्डर की फोटो दिखाओ, अगर वो मोटे हैं तो उन्हें पतले लोगों की फोटो दिखाओ। उन्हें बताओ कि तुम सुंदर नहीं हो। अगर वो खुद से नफरत करेंगे तभी तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। मोटे लोग पतले होने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और पतले लोग मोटे होने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। आपने गौर किया होगा कि कंपनीज जिन मॉडल्स की तस्वीरें दिखाकर अपने कपड़े या प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वैसे लोग दुनिया में मुश्किल से 1 या 2% ही होते हैं। पहले मॉडल्स थोड़ी सी मोटी होती थी, लोग उनके जैसे बनने लगे। फिर नई लड़कियां आ गई, वो पिछली लड़कियों से भी ज़्यादा पतली थी, लोग और डाइटिंग करने लगे। आप लोग स्लिम होने की फिक्र में लगे रहो, प्रोडक्ट्स खरीदते रहो, लेकिन आप कभी उतने पतले नहीं हो पाओगे जितनी पतली लड़कियां उनकी एडवर्टाइजमेंट्स में आती हैं। क्योंकि जैसे ही आप उनके जितने पतले होते हैं, कंपनी उस मॉडल को हटाकर उससे भी पतली लड़की आपके सामने पेश कर देती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बेचने वाले नहीं चाहते कि आप खुद को सुंदर समझो। आप सब लोग अपने अंदर झांकिए, देखिए, आप में से कोई भी खुद से खुश नहीं है। आपको खुद पर शर्म आती है। आप सड़क किनारे लगे बिलबोर्ड पर लगी उस लड़की की तस्वीर जितना पतला होना चाहते हैं। मैंने अच्छे खासे बॉडी बिल्डर्स को कहते हुए सुना है, अरे यार, मेरी बॉडी फलाने हीरो जैसी नहीं है, मेरी बॉडी फलाने मॉडल जैसी नहीं है, मेरी हाइट कम है, मेरा रंग काला है, मेरे बाल सिल्की नहीं है। 12-12 साल के बच्चों से लेकर 60 साल तक के लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। वो खुद को भद्दा समझते हैं, इसलिए दूसरों से चिढ़ते हैं, अपनों से ज़्यादा स्लिम इंसान को देखकर परेशान होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और ना जाने कौन कौन सी दिमागी परेशानियां पाल बैठे हैं, बीमारियां पाल बैठे हैं। बस उसी तरह ये लाइंस के वो करो जो करने में तुम्हें मज़ा आता है, तुम्हें बताती है कि तुम जो कर रहे हो वो मत करो, फोटोग्राफर बनो। और अगर तुम फोटोग्राफर हो तो तुम्हें लगेगा मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करने देंगे बेटा, क्योंकि ये चाहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो, जैसे भी जी रहे हो, खुद से नफरत करो, अपनी जिंदगी से, अपने काम से नफरत करो और हमारा परफ्यूम खरीदो, हमारी टूथपेस्ट खरीदो। जब तक तुम खुद से नफरत नहीं करोगे, खुद से अनसेटिस्फाइड नहीं होवोगे, तब तक इनका कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, लव व्हाट यू डू। तुम्हें अपने काम से प्यार करना सीखना होगा, फिर चाहे काम कोई भी हो। फर्स्ट लव व्हाट यू डू, देन यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स डूइंग व्हाट यू लव। अग्नि प्रकृति के लोगों के पास एक टारगेट होता है और वो उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। आपको मंजिल की फिक्र होनी चाहिए, रास्ता कोई भी हो, बस अपराध का रास्ता ना अपनाना। खैर, मैं बता रहा था, ये लोग लेन देन की भाषा बोलते हैं, ये पक्के बिजनेसमैन होते हैं, इनके दोस्त इन्हें बिजनेस मशीन कहकर पुकारते हैं, ये सीधा काम की बात करते हैं। वैसे तो सभी अग्नि प्रकृति के लोग फ्लर्टी होते हैं, आशिक मिजाज होते हैं, लेकिन देखने में इनसे भोले भाले चेहरे वाला इंसान आपको चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और इनकी इसी छुपे रुस्तम वाली अदा पर लोग मरते हैं। अग्नि प्रकृति की महिला भी आपको औरतों में कम और मर्दों में बैठी हुई ज्यादा दिखेगी। ये लोग ओपोजिट सेक्स को सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर देखते हैं। सेक्स इनके लिए एनर्जी बूस्टर की तरह होता है। इनके ऑफिस में भी खूबसूरत लड़कियां भरी होती हैं, जिनकी चिकनी टांगें, गोरी बाहें और नशीली आंखें देख देख कर इनकी काम वासना भड़कती रहती है। इनकी रगों में अंगारे दौड़ने लगते हैं और उस आग का इस्तेमाल ये लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं।
आप ये ना समझना कि ये ऑफिस की लड़कियों के साथ सोते हैं, उन्हें भोगते हैं, ऐसे तो इनकी आग ठंडी हो जाएगी। जो लोग ऑफिस की लड़कियों को भोगते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं, वो लोग बिजनेस नहीं कर पाते। फिर उन लड़कियों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, उन लड़कियों से मन भर जाता है, वो उसे नौकरी से निकालकर नई लड़की को नौकरी पर रखने की सोचने लगते हैं। ऐसे लोग बिजनेस क्या खाक करेंगे, वो तो बस स्टाफ ही बदलते रहते हैं। हर अवेलेबल लड़की के साथ सेक्स करते फिरने वाले लोग कमज़ोर होते हैं, लेकिन अग्नि कमज़ोर नहीं होता। वो तड़पता है और उस तड़प को अपनी ताकत बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि कामयाब लोगों के पास बड़ी सेक्सी सेक्रेटरी होती है, लेकिन सच ये है कि सेक्सी सेक्रेटरी वाले लोग कामयाब होते हैं। खैर, अग्नि किसी पार्टी में जाते हैं और सबसे आकर्षक लड़की या लड़के के साथ बातें करते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं। दे आर ट्रू जेंटल पर्सन। ओपोजिट सेक्स के लोग भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग धीरे बातें करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। जब ये बात कर रहे हों तो लोग पलट पलट कर इनकी तरफ नहीं देखते। देखो, वायु प्रकृति के लोग भी काफी फ्लर्टी होते हैं, वो भी खूबसूरत लोगों से बातें करते हैं, लेकिन जब वायु किसी पार्टी में किसी लड़की से बातें कर रहा हो तो हर कोई बस उन्हें ही पलट पलट कर देख रहा होता है, क्योंकि वायु जब बोलता है तो ऊंचा बोलता है, ताड़ी बजाकर हंसता है, और नहीं तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये लड़की के साथ आशिकी फरमा रहा है। ऐसे लड़कों से लड़कियां जरा दूर ही रहती हैं। पृथ्वी तो खूबसूरत लड़की को देखते ही नर्वस हो जाता है, उसका दिल ही टूट जाता है। उस अनजान लड़की को तो पता भी नहीं होता और वो खुद को कोसने लगता है। लेकिन अग्नि जादूगर होते हैं। ये अपनी स्माइल, आवाज़ और क्लास से सीधा सामने वाले के दिल पर वार करते हैं। ये आंखों में देखकर बात करते हैं, थोड़ा दूर खड़े होकर बात करते हैं। वायु की तरह सामने वाले की गोद में बैठने की कोशिश नहीं करते। अग्नि जब किसी से बात करता है तो उसके दोनों हाथ बिजी होते हैं। एक हाथ में गिलास पकड़ा होता है, दूसरा हाथ जेब में। अगर ये किसी को कुछ समझा रहे होंगे तो अपने हाथों की उंगलियों को सामने वाले की छाती की तरफ करके बात करते हैं, जैसे उंगलियां उसके सीने में ही गड़ा देना चाहते हों। ये लोग बातें कम करते हैं, सवाल ज्यादा पूछते हैं। यहां तक कि अगर आप इनसे कोई सवाल पूछेंगे तो ये जवाब में आपसे एक सवाल पूछ लेंगे, आपको आपका जवाब भी मिल जाएगा। कुर्सी या सोफे पर ऐसे बैठते हैं जैसे इन्हें उठकर जाने की जल्दी हो, एक पांव आगे, हाथ घुटने पर। अगर इन्हें कुछ चाहिए तो ये खुद उठकर ले लेंगे। मान लो आप अग्नि प्रकृति के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। अगर उसे टेबल के दूसरे किनारे पर पड़ी केचप की बोतल चाहिए तो वो खुद तेजी से उठेगा, घूमकर टेबल के दूसरे किनारे तक जाएगा और केचप की बोतल उठा लाएगा। आप कहेंगे भाई मुझे कह दिया होता, मैं केचप की बोतल पकड़ा देता। तो ये कहेंगे कोई बात नहीं, आप भी लीजिए। लेकिन मान लो अग्नि की जगह वायु प्रकृति का बंदा आपके साथ बैठा खाना खा रहा है, तो वो तो पास में पड़ी चीज भी खुद नहीं उठाता। वो आपसे बड़े ही प्यार से कहेगा, भाई केचप की बोतल पकड़ाना। अगर कहीं गलती से आपने वायु का एक भी कहना मान लिया तो फिर वो आपसे दूसरा कहना मनवाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। वायु प्रकृति के लोगों के साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो खुद को किसी सल्तनत के राजकुमार या राजकुमारी समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो गलत देश में, गलत शहर में और गलत घर में पैदा हो गए हैं। उन्हें तो अमेरिका में या किसी करोड़पति के घर में पैदा होना चाहिए था, जहां सैकड़ों नौकर हर वक्त उनकी सेवा में यहां वहां भागे फिरते। लेकिन अब क्या करें, एक राजकुमार एक गरीब देश के गंदे से शहर में एक गरीब घर में पैदा हो गया है। अब इस बात की परेशानी आप इनकी हरकतों में साफ देख सकते हैं। या तो वो आपसे बड़े ही प्यार से अपना दूसरा कहना मनवाएगा, या फिर वो केचप की बोतल पकड़ने के बाद आपसे कहेगा, जा बेटा अब चाय लेकर आ। मान लो आप चाय भी ले आए, फिर वो आपसे बोलेगा, चाय रख दे, अब पकोड़े लेकर आ। फिर वो आपको कभी लाल चटनी लेने भेजेगा, कभी हरी चटनी। हो सकता है इतने में चाय ठंडी हो जाए तो वो आपको गर्म चाय लेने भी भेज सकता है। जब तक आप उसे मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तब तक वो हवा में ही उड़ता रहेगा। वायु प्रकृति के लोगों के छोटे भाई बहन और कजन्स उनसे बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि वो सारा दिन उनसे काम ही करवाते रहते हैं। लेकिन अग्नि समझदार भी होता है और सम्राट भी होता है। वो कहीं भी पैदा हो, चाहे इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में,
वो सम्राट ही रहता है। वो गरीब घर में पैदा हो या अमीर घर में, उसकी शानदार बॉडी लैंग्वेज, ब्रांडेड कपड़े और बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का चुनाव देखकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। ये अपने ज्यादा से ज्यादा काम खुद ही करते हैं। आपने फिल्मों में अमीर लोग देखे होंगे या नए नए अमीर हुए लोग देखे होंगे जो अपना हर काम नौकरों से करवाते हैं। लेकिन अगर कभी आप सचमुच किसी अमीर से मिलेंगे जो लाखों की भीड़ को चीरता हुआ आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा है, तो आप देखेंगे कि वो अपने 90% काम खुद ही करते हैं। ये लोग सिर्फ वही काम दूसरों से करवाते हैं जो करने का इनके पास टाइम होता ही नहीं। लेकिन अमीरों की नकल करने वालों को लगता है कि दूसरों से काम करवाना अमीर इंसान की पहचान होती है। आपने वायु और पृथ्वी प्रकृति के बॉस देखे होंगे। उन्हें खुद बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन वो अपने नौकरों पर चिल्लाते रहते हैं। अपनी नाकामयाबी का ठीकरा वो दूसरों के सिर पर फोड़ते रहते हैं। अग्नि लोगों पर चिल्लाता नहीं है, वो सुस्त कर्मचारियों को काम से निकालकर किसी मेहनती इंसान को मौका देता है। ये पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया में से बामुश्किल 5 या 6 लोग ही ऐसे ढूंढ पाते हैं जो काम के लोग हों। ये कमजोर साथियों को छोड़कर आगे बढ़ते जाते हैं। अग्नि प्रकृति के लोग ही वो चंद मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं जो बाद में युग प्रवर्तक के तौर पर याद किए जाते हैं, जो दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, पर पृथ्वी की तरह शिकायतें करते हुए नहीं, वायु की तरह बिना सच जाने उछलने वाले बच्चे नहीं। ये लोग बागी होते हैं। ऐसी बातें कहते हैं कि आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता और आपकी आस्था सब बदल जाती है। आप कह सकते हैं कि ये आधे संत होते हैं और पूरा संत ना बनना भी इनका अपना ही फैसला होता है। संत तो दुनियादारी छोड़कर फकीरों की तरह रहते हैं, लेकिन अग्नि प्रकृति के लोग भगवान के सामने नंबर बनाने के लिए खुद को भूखा नहीं मारते। ये मध्य मार्ग पर चलते हैं, धार्मिक भी होते हैं और रईस भी। ये मरने के बाद भी स्वर्ग जाना चाहते हैं और जीते जी भी स्वर्ग भोगना चाहते हैं। ये लोग सस्ती भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। ये कभी किसी को अबे, ओए, जा बे, दफा हो या गालियां बकते हुए नजर नहीं आएंगे। ये आसानी से समझ में आने वाली और सामने वाले की शिक्षा का स्तर देखकर ही शब्दों का चुनाव करते हैं। अगर आप अंग्रेजी के गलत लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नहीं समझाएंगे। बस इन्हें आपकी बात समझ में आनी चाहिए, इनके लिए काफी है। जबकि आपने बाकी लोग देखे होंगे, वो दूसरों को टोकते ही रहते हैं। वो कहते हैं अबे साइकिल नहीं होता, साइकिल होता है। लोग गलत भाषा बोल लेते हैं। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हम उसका गलत प्रोनाउंस कर सकते हैं। अग्नि इस बात को अच्छी तरह समझता है। वो सामने वाले की बात को बस खुद समझ जाए काफी है। ये अपने चेहरे के स्वामी होते हैं। इनके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन कभी नहीं आते जिससे कोई समझ सके कि ये क्या सोच रहे हैं। ना हैरानी, ना पछतावा, ना ग्लानि, ना ही करुणा। अगर ये अपने बराबर के इंसान से बातचीत कर रहे हैं तो बोलते वक्त ये ऐसा चेहरा बनाकर रखेंगे जैसे कोई मशीन बोल रही हो, लेकिन बात को सुनते वक्त ये सामने वाले की बात के साथ साथ अपना फेस एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं। जैसे मान लो आप बता रहे हैं कि आज मेरे भाई की शादी है और मैं बहुत खुश हूं, तो इनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दौड़ जाएगी। ये इमोशनल सा फेस बनाकर सिर को थोड़ा सा राइट साइड झुकाकर आपकी बात सुनने लगेंगे। फिर मान लो आप अचानक कहते हैं कि काश दादाजी भी जिंदा होते, वो भाई को बहुत प्यार करते थे, तो अग्नि के चेहरे पर अफसोस के भाव आ जाएंगे। इन्हें गरीबों से नफरत नहीं होती, इन्हें गरीबी से नफरत होती है। बेअकल लोगों से नफरत होती है जो एक छोटा सा फैसला भी खुद नहीं ले सकते, जो थोड़ी सी दूर का भी नहीं सोच सकते। इसीलिए ये गरीबों से बात नहीं करते, उनसे दूरी ही बनाकर रखते हैं। जहां बाकी लोग अपनी कमियों का दिखावा करते फिरते हैं, वहीं अग्नि अपनी कमियों और बुराइयों को बड़ी ही चालाकी से छुपा जाते हैं। ये वैसे नजर आते हैं जैसे ये चाहते हैं कि सामने वाला इन्हें समझे कि ये हैं। रही सही कसर इनके अंदाज से पूरी हो जाती है। इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि मैं इनकी बुराइयां नहीं कर रहा हूं। वैसे बुराइयां तो इनमें भी होती हैं, लेकिन ये इतने रहस्यमयी होते हैं कि इनकी बुराइयां भी आपको इनकी खासियत लगेगी। इनकी बुराइयां आम आदमी अपनी साधारण नजरों से नहीं पकड़ सकता। इनके मजाक करने का तरीका भी बड़ा रहस्यमयी होता है, बड़ा मिस्टीरियस होता है। पहली बात तो इनके मजाक के 2 मतलब निकलते हैं, एक अच्छा साफ सुथरा और एक गंदा यानी सेक्सी। ये इस अंदाज में मजाक करते हैं कि आपको दोनों मतलब समझ में आ जाएंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि हंसूं या ना हंसूं। और आपकी कंफ्यूज्ड हालत देखकर इन्हें और मजा आ रहा होता है। इन्हें दूसरों को दिमागी दुविधा में फंसाने का बड़ा मजा आता है।
एक बार मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे कॉलेज जाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा, अभी मोटरसाइकिल चाहिए या 2 साल बाद कार चाहिए? मैं इतना भोला भाला बच्चा था कि इस झांसे में आ गया और 2 साल बाद कार मिलने के सपने देखता रहा, जो मुझे कभी नहीं मिली क्योंकि मैं इतनी शरारतें कर चुका था। मेरे घर में इतनी शिकायतें पहुंच चुकी थी कि वो मुझे घर से निकालने की सोच रहे थे। खैर, ये अच्छा मजाक भी कर लेते हैं और हर किस्म का मजाक झेल भी लेते हैं। ये वायु और पृथ्वी की तरह खुद मजाक करने के बाद दूसरों के मजाकिया जवाब का बुरा नहीं मानते। अगर आप इनका मजाक उड़ाएंगे तो ये आपके मजाक को स्वीकार कर लेंगे और उस मजाक को दुगना करके आपको वापस लौटा देंगे और आप हैरान खड़े सोचते रहेंगे कि अब मैं क्या बोलूं। आप इन्हें कभी नाराज नहीं कर सकते। अगर ये नाराज हो रहे हैं तो ये इनका अपना फैसला होगा। दूसरों के परेशान करने से ये कभी बेचैन नहीं होते। दरअसल ये लोग खुद पर गर्व करते हैं। इनका सीना आत्मसम्मान से फूला होता है, गर्दन शान से उठी होती है। ये आसपास घूम रहे और मजाक करने वाले लोगों को बस बेबस, नासमझ, चिढ़ा हुआ, झल्लाया हुआ, थका हुआ, परेशान इंसान समझते हैं जो अपनी नाकामयाबी की वजह से बौखलाहट में कुछ भी बोलता जा रहा है। सो इनके दिल में शायद उनके लिए दया होगी पर गुस्सा नहीं होगा। अगर आपने कभी किसी 2 या 3 साल के बच्चे से बातें की हैं तो आप समझ जाएंगे कि अग्नि प्रकृति के लोग दूसरों को बच्चा ही समझते हैं और बच्चों की बातों का क्या बुरा मानना। अगर आप किसी 3 साल के बच्चे से कहेंगे तू उल्लू का पट्ठा है, तो वो आगे से कहेगा तू उल्लू का पट्ठा है। अगर आप कहेंगे तेरा बाप बेवकूफ़ है, तो वो आगे से कहेगा तेरा बाप बेवकूफ़ है। अब आप उसकी बात का बुरा थोड़ी ना मानोगे, उससे बदला थोड़ी ना लोगे, आप हंसोगे। जब आप खुद को बड़ा समझते हैं, समझदार समझते हैं, तो आप पृथ्वी जैसे या वायु जैसे लोगों की नासमझी भरी बातों का बुरा नहीं मानते, उल्टा उनके मजे लेते हैं। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आप कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हैं? तो मैंने कहा, औरत को समझने के लिए उसके साथ सोना जरूरी नहीं है, औरत को समझने के लिए उसके साथ जागना जरूरी है। अब इस बात के कई मतलब निकलते हैं, अच्छा मतलब भी, गंदा मतलब भी, महान मतलब भी और सूफियाना मतलब भी। उस बेचारी को कुछ समझ में नहीं आया और वो बोली, आप मेरे सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। असल में आप खुद को देवता दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप शैतान हैं। मैंने कहा, हाँ, आपने सही पहचाना। मैं दिन भर देवता बनकर घूमता हूं और रात को 9 बजे से सुबह तक शैतान बनकर। इतना कहकर मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा किया जिस पर 8:55 हो रहे थे। उस बेचारी ने अपनी डायरी बंद की और फटाफट वहां से चली गई। बताओ भाई, अगर मजाक झेल नहीं सकते तो करते क्यों हो? खैर, मैंने सोचा था कि वो मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा लिखेगी, लेकिन उसने सब कुछ अच्छा ही लिखा। अगर आप अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिल से हर तरह का छोटापन, नाराजगी, गुस्सा, परेशानी और अहंकार निकालना पड़ेगा। आपको सामने वाले इंसान से प्यार करना पड़ेगा। वो आपके प्यार को ना समझे, ये उसकी समस्या है। वो आपके मजाक को ना समझे तो समझना कि वो खुद को छोटा समझ रहा है। बेइज्जती महसूस करना, शिकायतें करना दिखाता है कि आपको वो सुनने को मिल गया जो आप सुनना नहीं चाहते थे। दरअसल अग्नि को इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कौन नाराज हो जाएगा, कौन उसे अच्छा समझेगा, कौन बुरा। इसीलिए ये इल्जामों को हवा में उड़ा देते हैं। ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा लगाया हुआ इल्जाम सही भी हो तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा होता है बेखौफ दिमाग से। आप इन्हें धमका नहीं सकते क्योंकि ये पकड़े जाने से नहीं डरते, ये बदनाम होने से भी नहीं डरते। इन्हें बदनामी से भी फायदा उठाना आता है। सिचुएशन कोई भी हो, चित भी इनकी होती है और पट भी इनकी। हां, लोगों को इस बात का पता नहीं होता। ये आपके सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनो, फायदा इनका ही होगा। पृथ्वी ब्लैक कॉमेडी करते हैं। वो अपने रिश्तेदारों का, अपने दुखों का, भगवान का मजाक उड़ाते हैं, अपनी बेबसी को फनी तरीके से पेश करते हैं। आपको हंसी तो आएगी लेकिन आपको बुरा भी लगेगा। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर उनके मुंह से कुछ गलत निकल जाए तो लोग उन्हें परेशान समझकर माफ कर दें। वायु खुद अपना मजाक उड़ाता है, वो खुद अपनी ही बेइज्जती करता रहता है। उसकी लाइफ का फंडा होता है खुद पर हंसो और दूसरों को हंसाओ। उसकी कोशिश खुद को जोकर, भांड या मस्करा दिखाने की होती है और ऊपर से वो उम्मीद करता है कि लोग उसे सीरियसली लें।
उसकी बातों में छुपे मैसेज को समझें। भाई मस्करे बनकर कहोगे तो कौन तुम्हारी बात सुनेगा? तुम तो कहने से पहले ही डर रहे हो कि कोई तुम्हारी बात का बुरा ना मान जाए, इसीलिए मजाक करते हुए कहते हो। लेकिन अग्नि कभी खुद पर नहीं हंसता। चाहे वो अकेला ही कमरे में बैठा हो, वो कभी खुद को घटिया नहीं समझता, कभी खुद को गाली नहीं देता। वो खुद का सम्मान करता है, इसीलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। वो जब कुछ बोलता है तो सीरियस टोन में बात करता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसे सीरियसली लें। इनसे बहस में जीतना नामुमकिन होता है, इट्स इम्पॉसिबल। और अगर कहीं आपने गलती से भी किसी महफिल में इन्हें टोक दिया या इन्हें गलत साबित करने की कोशिश की, तो फिर बेटा तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि इन्हें चैलेंजेस का ही तो मजा आता है। इन्हें अपने लफ्जों और शातिर दिमाग की ताकत दिखाने का ही तो शौक होता है। इनके पास अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स पड़ी होती हैं, ऐसी ऐसी कहानियां पड़ी होती हैं कि आखिरकार आपको मानना ही पड़ता है कि ये सही थे और आप गलत।